जय श्री श्याम। ऑफिशियल मनोना धाम सुनील हिंदू पर आपका स्वागत है। मनोना धाम में ये नीम का वृक्ष है। इस वृक्ष की पूजा क्यों करनी चाहिए? प्रत्येक श्याम प्रेमी यहाँ आए और नीम के वृक्ष की पूजा करें। आइए हम मिलते हैं इन सर से कि इस नीम के वृक्ष की पूजा क्यों करनी चाहिए। जय श्री श्याम। देखिए, इस नीम की पूजा जो होती है इसके दो महत्व हैं। पहला महत्व यह है कि यहाँ एक 6 साल की बच्ची जो कुंड में गिर के अच्छा सर। वो प्राण छोड़ गई थी, तो उनके घर के सदस्यों ने महत जी के पास पहुंचाई और महत जी ने इस नीम की टहनी से उस बच्ची का इलाज किया, झाड़ा दिया। उस बच्चे को इस नीम की टहनी से यानी कि झाड़ा दिया और वो जो जल है वो जल के छींटे दिए, तो वो लड़की जीवित हुई। पहला अच्छा महत्व ये है। पहला महत्व ये। दूसरा यह है कि आप ये देख रहे हैं जो धागे बन रहे हैं। अच्छा सर। इन धागों का महत्व यह है कि जो सच्चे मन से, सच्चे प्रेम भाव से यहाँ अपनी मनोकामना के लिए जो धागे बांधता है, तो उसकी ये श्याम बाबा अवश्य पूरी करते हैं। मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। यहाँ जो है इन धागा बांधने से मनोकामना पूरी होती है। और आप देख रही हैं कि देखिए चरण हैं बाबा जी के, यहाँ इनकी परिक्रमा होती है, विराजमान रहती है। यहाँ जो है जो सच्चे प्रेम भाव से आकर के, श्रद्धा भाव से आकर के यहाँ अपने मन की जो बातें रखते हैं, वो श्याम बाबा उनकी अवश्य पूरी करते हैं। देखिए श्याम प्रेमियों, आपने कहीं भी देखा होगा, जहाँ भी जाते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, लेकिन मनोना धाम में नीम के वृक्ष की पूजा ही क्यों होती है, बताइए सर। देखिए, वैसे ज्यादातर जो पीपल पूजे जाते हैं, पीपल की पूजा होती है। बाकी यहाँ नीम की पूजा जो होती है, इसका कारण यह है कि जो यहाँ महत जी हैं, तो उन्होंने इस नीम की टहनी से झाड़ा दिया था। अच्छा सर। और वो बच्ची इस नीम की झाड़ा देने से ही जीवित हुई थी, तो इसीलिए जो है तब से ही नीम की पूजा होती है। अच्छा सर, इस वृक्ष के नीम को पूजने की कथा ये बताइए कि वो बच्ची कैसे जीवित हुई थी। देखिए, एक तो झाड़ा दिया, दूसरे जो जल का छींटा दिया, जो कुंड है जल पिलाया था। अच्छा सर। और वो जल का छींटा दिया, इसका झाड़ा दिया था। तो महत जी के झाड़ा देने से, वो जल के पिलाने से वो 6 साल की बच्ची जीवित हुई थी। ताकि आज भी सारे में वो है, वीडियो कैसेट पर सुनो, कहीं भी सुनो कि मनोना धाम में मुर्दे जिंदे होते देखे। सर ये बताइए, खाटू श्याम जी की जन्म स्थली भूमि है और राजस्थान में इनको क्यों ज्यादा पूजा जाता है? देखिए, राजस्थान में पहले से ही इनका एक वो है, और यहाँ जो है ज्यादा समय से नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो अभी जंगल है। यहाँ तो अच्छा सर। ज्यादा टाइम की बात नहीं है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये तो लगभग अभी कोई ऐसा समझो 3 या 4 साल की बात है। तो यहाँ तो इनकी जन्मभूमि निकली, श्याम बाबा ने जो महत जी पर कृपा करी अपनी, जो तब से। नीम के वृक्ष के नीचे मनोना धाम में किस चीज के चरण हैं? देखिए, श्याम बाबा के चरण हैं, और ये चरण जो आप सभी माथा टेकते हैं यहाँ, जो अच्छा सर। चरण लेना तो एक सबसे बड़ी बात है। चरण लेना तो हम भी आपको चरण लेके दिखाते हैं। जी देखना सर। चरण लेना सबसे बड़ी बात है। चरण लेना ही सबसे बड़ी बात है। चरण लेने से ही सब मनोकामना पूरी होती है। जो यहाँ जो जितना दंडप करेंगे आप, उतनी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। चरण लेना। जी सर, यहाँ सभी श्याम प्रेमी आइए और नीम के वृक्ष की परिक्रमा करिए। यहाँ ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी बार नीम के वृक्ष की परिक्रमा करी जाती है, बताना सर जरा एक बार। कम से कम तो आप 5, 7 बजे 11 का मैथ है। जी सर। 11 बार जो इसकी परिक्रमा होनी। जो बीमार व्यक्ति है उन्हें कितनी बार नीम के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए मनोना धाम? कम से कम 5 बार तो अवश्य है। ओके सर, आपसे जानकारी मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। ओके।